अभी नेपाल में स्थिति सामान्य इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली है। बीच बीच में ये अपना असर दिखाते रहेंगे जी। सरकार कब रह भी सकती है और जब मैंने कहा ना कि अगर चीजें सब सही दृष्टिकोण में चलेंगी तो ठीक, नहीं तो आपको उठा के फेंके हैं तो उनको भी उठा के फेंक देंगे। सर एक बार फिर से मैं एक प्रश्न कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के लिए कि भारत पर क्या असर होगा? भारत पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि असर कब होता है जब आप निष्पक्ष तरीके से देश के युवाओं की आवाज उठाते हैं। लेकिन आप निष्पक्ष हैं ही नहीं, आपका एजेंडा तो कुछ और है। आपका एजेंडा है कि केवल कुछ सेलेक्टिव एजेंडा है। अभी छात्रों ने मांग की कि आप आओ पंजाब आओ, आप झारखंड आओ, झारखंड आप कर्नाटका आओ, आप तेलंगाना आओ, आप केरला आओ, क्यों नहीं जा रहे हो भाई? क्या वहां के युवा युवा नहीं है? वहां के युवाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? वहां की सरकारें पेपर लीक नहीं करा रही हैं? तो जिस तरह से ये सीजेपी का एजेंडा था तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अभी जिसके साहब कहते हैं कि उनको टाइफाइड हुआ है, हम नहीं आ सकते, हम यहीं से समर्थन दे रहे हैं। ड्रिप लगवा के तो तब भी आए थे ना जंतर मंतर पे, क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि क्योंकि उनका एजेंडा वहां नहीं सधेगा। दूसरी चीज, जो देश, मैंने पहले ही कहा था, जो देश विरोधी ताकतें हैं इनको सपोर्ट कर रही थी, इनको फंडिंग कर रही थी। जंतर मंतर पे भोजन की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी। वो सारी चीजें क्यों नहीं जो है झारखंड में पहुंचाई जाती, क्यों नहीं पंजाब में पहुंचाई जाती? जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, उसका बहुत प्रोपोगंडा हुआ। पंजाब में भी तो लाठीचार्ज हुआ था। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बात शांतिपूर्वक कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप नंगा नाच करोगे क्या? तो ये जो भी कर्म आपके हैं शनिदेव देख रहे हैं जी। वो एक्सपोज कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि हम जिस भी पॉइंट को पकड़े उनको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जी। तो आपके जो भी कर्म हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे सकारात्मक होंगे चाहे नकारात्मक। सर हमने सुना कि 12 बजे को सूर्य ग्रहण है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बात की गई है कि जब एक माह के अंदर 2 ग्रहण उत्पन्न होते हैं, 2 ग्रहण लगते हैं, तब अकाल आता है, तब युद्ध जैसी विनाश लीला होती है, तब जनता रोड पर उतरती है, उनके सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं। और चूंकि ये जो दोनों ग्रहण क्वार्टरी साइन में आ रहे हैं, एक कर्क राशि में पड़ रहा है, एक मीन राशि में पड़ रहा है जी। तो आप देखिएगा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो जलीय राशि है वहां से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानव निर्मित आपदा हो। भाई अभी आपने देखा होर्मुज जल संधि में तमाम ऐसी घटनाएं घटी, गोला बारूद दगा, कई सारी जहाजों पर अटैक हुआ। अभी रेड सी में भी देखने को मिलेगा। और भी जो हमारे जल तत्व हैं, हमारे जो समुद्र हैं, सागर हैं, वहां भी ये घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। घटनाएं युद्ध निर्मित भी हो सकती हैं और प्रकृति निर्मित भी हो सकती हैं। दोनों चीजों के लिए भूकंप की घटनाएं भी आएंगी, भूकंप भी आएगा। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, वहां के आसपास के देशों में भूकंप की स्थिति बनेगी अगले 3 महीने में।
खासकर ये अगस्त का महीना जो है, 12 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि जो संभलेगी नहीं। तो सर क्या इसका असर भारत पर भी होगा? देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जहाँ ग्रहण दिखाई देते हैं वहां इसका असर 100% होता है, लेकिन जहां नहीं दिखते हैं वहां भी असर होता है, 25% भी मान के चलो। भारत में इसका असर होगा, कहीं अतिवृष्टि हो जाएगी और कहीं जल ही नहीं गिरेगा, सूखा जैसी स्थिति हो जाएगी, कहीं दंगों से देश झुलसेगा तो कहीं भारत की मिलिट्री, भारत की सेना तैयारी में बैठी है, उसको कंट्रोल भी करेगी। लेकिन ये जानिए कि जो ये दिसंबर तक का समय है उस पे जनता का ही शासन, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे, जनता बहुत ही कीर्तिमान खड़ी करेगी, जनता सरकारों को प्रेशर में लाएगी, आप देखते जाइए। तो क्या इसका असर मोदी जी पर भी पड़ेगा? देखिए, 2026 की शुरुआत जब हुई थी, आपको याद होगा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बोला था कि जो हमारा देश का केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए 2026 अच्छा नहीं है। जी, हमें याद है आपने बोला। तो कुछ एक लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि अरे छोटे मोटे चीजें होती रहती हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब देश में ग्रहों की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस तरह के लोग काम करते हैं। जैसे फिर यूजीसी आया, यूजीसी के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर जेनजी आए, सीजेपी आई, जंतर मंतर पे भारी हिंसा हुई, क्रिया हुई, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया भी हुई, अगर तोड़फोड़ करेंगे तो पुलिस शक्ति बरतेगी, बहुत सारी चीजें हुई। तो कहने का मतलब है कि ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए ही ये सारी चीजें घटित हुई, और एक बार केंद्रीय नेतृत्व शक्ति में भी आ गया था। बीजेपी का तो मेन उद्देश्य केंद्रीय नेतृत्व पर ही। देखिए, होता क्या है कि अगर हम इसके जो है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें थोड़ी देर के लिए, जब कोई सरकार लगातार जीत रही हो, कोई पार्टी लगातार जीत रही हो और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हर अपना उद्देश्य, हर अपना हथकंडा आजमा चुकी हों और इनको हरा ना पा रहे हैं, तो वो षड्यंत्र रचते हैं किसी षड्यंत्र के माध्यम से। तो इनको आशा की किरण दिखी बांग्लादेश और नेपाल, उन्होंने उसी तर्ज पर यहाँ भी दंगे करवाने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा सफल नहीं हुए। मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने सूझबूझ के साथ उन चीजों को विफल किया और कहीं ना कहीं देश के जो युवा थे उनको समझ में भी आया कि गलती तो हमसे हो गई। बहुत सारे युवाओं ने माफी भी मांगा, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इतना उदार है, उन्होंने माफ भी कर दिया, अच्छे हैं, गलती हो गई है, तुमको प्रताड़ित न किया जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, बाकी घटनाएं हर राज्य में घटित हो रही हैं, वहां कोई नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, चीजें हो। फिलहाल अभी मोदी जी रहेंगे, अभी इस साल तो वो रहेंगे, इस साल उनको कोई नहीं हटाने वाला है। आगे फिर ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम लोग बात करेंगे, उनके कुंडली को लेकर के, भारत की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, देखा जाएगा। सर, ये जो सीजेपी की बयान चली है, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा से शुरू किया
और अभी मोदी जी पर ये आए हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये मोदी जी अभी इस्तीफा नहीं देने वाले, जी इनको कहने दीजिए, क्योंकि ये एक्सपोज भी हो चुके हैं और किसी के कहने से कोई सरकार इस्तीफा नहीं दे। और जहां तक मैं बात करूं, अभी इस साल तो मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे। अगस्त 2027 तक मोदी जी के जाने का कोई योग नहीं है। जी उसके बाद देखा जाएगा, फिर से ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाएगी, मोदी जी की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, भारत की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, क्या कोई परिवर्तन का योग है। फिलहाल अगस्त 27 तक तो अभी वो बने जिस रहेंगे। तरीके से उन्होंने जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर एक उन्हीं की भाषा में ही बात करने का प्रयास किया है, तो ये देखिए, भारत का युवा जो है इसलिए बेचैन था कि मोदी जी बात नहीं कर रहे। तो मोदी जी की जो एक कुशल राजनेता की स्थिति होती है, तो मोदी जी ने युवाओं से बात करना शुरू कर दिया। अगर हम क्रोधित हैं, हम कहेंगे कि पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, और पिताजी अगर बात करना शुरू कर दिए, हमारा क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। जी तो एक तरह से देश, मोदी जी देश के प्रतिनिधि हैं, एक तरह से देश का प्रतिनिधित्व उनके हाथों में है। और अगर उन्होंने लोगों युवाओं की बात को समझा, उनसे संवाद किया, तो ये अच्छी बात है। संवाद करना चाहिए, जो क्रोध है उसको समझना चाहिए। और मेरी आशा भी है मोदी जी से कि देश की युवाओं की समस्याओं को समझेंगे, वो समस्याओं के निदान के लिए जो कानूनन कार्यवाही होगी तो करेंगे भी। फिलहाल अगस्त 27 तक मोदी जी अभी रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। सर, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमें और हमारे दर्शकों को ग्रह नक्षत्र और देश दुनिया की प्रिडिक्शंस और ग्रहों के संकेतों के बारे में बताया। सर, आपका यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिमा जी, आपको भी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, अपने दर्शकों से रूबरू कराया। और मेरा काम ही ग्रहों नक्षत्रों के बारे में बातें करना, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ और ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर मैं देश की और दुनिया की बातें करता हूँ। तो आपने अपना मंच दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री